हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इट इज स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमारी 18 क्लासेस कंप्लीट हो गई है इंग्लिश की और डेली एक प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि रोज एक प्रैक्टिस सेट करना जरूरी है। प्लस आपके एग्जाम्स भी नवंबर एंड में है इंडियन कोस्ट गार्ड के, और मिड नवंबर से ही जो है आपका एयरफोर्स का रजिस्ट्रेशन चालू होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये टॉप 500 की पीडीएफ है, आप सभी को पता है इसके बारे में। टॉप 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ है ये। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, बाकी की जानकारी आपको वही दे देंगे। 7279 04778 ठीक है। यहाँ पे कौन होंगे व्हाट्सएप करिएगा, कॉल लगेगा नहीं इस नंबर पे। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सब्स्टिट्यूशन करना ये भी एरर का एक पार्ट होता है। ठीक है, एरर के 3 पार्ट होते हैं। इंप्रूवमेंट वाला होता है, सब्स्टिट्यूशन वाला होता है, और एक फाइंड द एरर होता है, जिसमें ABCD पार्ट करके एरर दिए गए होते हैं, और फिर हमें एरर को पढ़ के ढंग से ग्रामर वे से करना पड़ता है। देखिए, अब इसमें इतने पार्ट में ही एरर है, अंडरलाइन पार्ट में, तो हमें पता है कि ये इजी क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे मैंने आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराई है ऐसे क्वेश्चंस की। ओके, अब इधर क्या कह रहा है कि आई हैव ऑनलाइन क्लासेस फॉर वेडनेसडेज। अब देखिए, फॉर भी एक प्रपोजिशन है। ओके, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में भी ऑन एक प्रपोजिशन है, ऑप्शन नंबर 2 में फ्रॉम एक जो है ये भी प्रपोजिशन है, लेकिन इन और एट नहीं आएगा। जो लोग इसे लगाएंगे उनको मैं पहले ही गलत कर दूं कि आपके लिए 2 ऑप्शन में गायब कर देता हूं, बाकी बचे 2 ऑप्शंस। अब देखिए, फॉर क्यों नहीं आएगा। फॉर क्या है, जब हम किसी के लिए काम करते हैं या फिर किसी के लिए हम जैसे कुछ सर्विस देते हैं, यानी नॉर्मल ये वर्क या वर्ब से सेंटेंसेस से जुड़ा हुआ आता है, यानी जहाँ पे कार्य हो रहा होता है, जहाँ पे वर्ब होता है वहां पे हो रहा होता है। अब ये कह रहा है कि मेरी क्लासेस हैं वेडनेसडे से। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर 1 लगाएंगे या 2 लगाएंगे। 2 लगाएंगे तो गलत होगा। 2 क्यों लगाएंगे, कुछ लोग सोचेंगे कि फ्रॉम वेडनेसडेज है। अब एक बात को ध्यान रखिएगा, मैंने आपको नाउन की क्लास में पढ़ाया था कि एस या ईएस लगा के हम लोग किसी डे को सिंगुलर या प्लूरल कर सकते हैं, लेकिन जैसे पर्टिकुलर डे का नाम दिया गया हुआ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो इसमें जब हम एस लगा देते हैं तो वो सिंगल हो जाता है। इसका मतलब वो पर्टिकुलर हो जाता है। इसका मतलब उसी पे फोकस डाल रहे कि हाँ सिर्फ उसी दिन होती है। तो जो सेंटेंस है इसमें कह रहा है कि कोई होगा, उसकी ऑनलाइन साइंस की क्लासेस होती हैं, सिर्फ वेडनेसडे को होती है, इसलिए उसने एस लगा रखा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑन वेडनेसडेज। अब जो ऑन प्रेपोजिशन है यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, ये डे, डेट्स, कोई छुट्टी यानी हॉलीडे जैसे संडे हो गया, या फिर कोई त्यौहार हो गया, किसी भी चीज की जो हॉलीडे छुट्टियां पड़ती हैं, मंथ में लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसी जो टाइम से रिलेटेड होगा सिर्फ वहीं पे लगा सकते हैं, डेट, डेट, हॉलीडे, मंथ। ओके, फॉर कनेक्टिंग वर्ड होता है वर्ब के लिए। फ्रॉम आएगा नहीं, अगर फ्रॉम आता इधर तो यहाँ पे एस नहीं होता। ठीक है, एस नहीं होता, तब यहाँ पे कहते हैं कि हाँ उसकी क्लास जो है वेडनेसडे से शुरू हो रही है। आई हैव ऑनलाइन साइंस क्लासेस फ्रॉम वेडनेसडे, मतलब जो उसकी साइंस की क्लासेस है वेडनेसडे से शुरू हो रही है। अब यहाँ पे एस लगा दिया है, वेडनेसडेज कर दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑन वेडनेसडेज, यानी सिर्फ उसी दिन उसकी क्लासेस होती है, वेडनेसडे वाले दिन, बाकी दिन वो छुट्टी मनाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इम्प्लोर। इम्प्लोर का सिनोनिम ढूंढना है। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, सिमिलर, सेम वर्ड। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इम्प्लोर का मतलब क्या होता है। इम्प्लोर का मतलब होता है किसी से कुछ पूछना, काम करने के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम किसी को बोलते हैं कि आप ये काम कर दीजिए, या फिर अगर बच्चे इधर उधर छेड़छाड़ कर रहे होते तो हम बोलते हैं ना कि प्लीज ये मत करिए। ठीक है, ये मत छूइए, ये टूट जाएगा, गिर जाएगा, हम ऐसे बोलते हैं। तो जो इम्प्लोर है इसका मतलब यही होता है, टू आस्क समवन टू डू और नॉट डू समथिंग इन अ वेरी सिंसियर, इमोशनल एंड डिटरमाइंड वे। यानी समझदारी से, ऐसे चिल्ला के नहीं, है ना, चिल्ला के नहीं, एकदम समझदारी से काम लेने का, वहां पे उसको कहते हैं इम्प्लोर। तो इम्प्लोर का दूसरा जो होता है वो होता है प्लेड। क्या होता है, प्लेड। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब तो रिजेक्ट करना होता है ना, कि मना कर दिया। कोई किसी ने आपसे कोई काम बोला और आपने क्या कहा कि he refused to do it, उसने मना कर दिया ये काम करने से। नॉट टू डू या फिर accept something, नॉट accept, रिजेक्ट कर दिया, नॉट accept something, एक ही बात हुई। आंसर, अब आंसर के लिए क्या समझाना, आंसर तो एक रिएक्शन होता है क्वेश्चन का। ठीक है,
रिएक्शन होता है क्वेश्चन का, रिएक्शन ऑफ अ क्वेश्चन। बहुत लोगों को डेफिनेशन नहीं पता होगी। एपोलोजाइज मतलब क्या होता है, माफी मांगना किसी से, टू बी सॉरी, ठीक है, टू बी सॉरी, किसी से माफी मांगना, या फिर टू टेल समवन यू आर सॉरी फॉर समथिंग, आपने कोई मिस्टेक करी उसके लिए। एंटोनिम मतलब क्या होता है, अपोजिट होता है फ्लिम्जी। फ्लिम्जी का मतलब क्या होता है, हमें जब मतलब पता होगा तभी तो हम जो है मतलब बता पाएंगे। फ्लिम्जी का मतलब होता है बहुत पतला, ठीक है, फ्लिम्जी को एक्स करके बोल देता हूं मैं यहाँ पे, बहुत पतला, वेरी थिन, ठीक है, वेरी थिन, या फिर जो आसानी से टूट जाए, ठीक है, जो आसानी से टूट जाए। और डिस्ट्रॉयड यहाँ पे ब्रोकन की जगह डिस्ट्रॉयड भी लिख सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं वर्ड में डिस्ट्रॉयड और ब्रोकन सेम चेंज करके आ जाता है। तो फ्लिम्जी का मतलब वेरी थिन आया है, और एंटोनिम बताना है यानी अपोजिट बताना है तो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। क्लमजी का मतलब क्या होता है, क्लमजी का मतलब होता है कंट्रोल वे में नहीं होते हैं, उनसे हमेशा गलती होती रहती है। जैसे एक अनाड़ी, नौसिखिया, ठीक है, अनाड़ी, नेव, इसका सिनोनिम इंग्लिश में सिनोनिम है इसका क्या है, नेव। सेकंड का बता दिए, थर्ड का वीक, फ्लिम्जी सिनोनिम है, ठीक है, सिनोनिम है फ्लिम्जी का। ओके, फोर्थ टाइनी, टाइनी यानी छोटा, लिटिल कह सकते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल बहुत छोटा, ठीक है, अत्यंत छोटा, एक्सट्रीमली स्मॉल। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4, ईडियम से मुहावरे हैं, टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक का मतलब होता है टू कम टू नथिंग, मतलब कोई रिजल्ट ना आना किसी चीज का, ओके, कोई किसी चीज का भी रिजल्ट ना आना, कोई रिजल्ट ना प्रोड्यूस कर पाना, है ना, किसी काम का नहीं, ये भी बोल सकते हैं। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, ये भी इडियम्स की तरह होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा मुहावरा नहीं होता ना, तो हम इसे आसानी से कर सकते हैं। तो ये मान लो ये इजी इडियम्स होते हैं, इनको ये बोल सकते हैं हम। क्योंकि इडियम्स में क्या होता है, ऑप्शन दे दिए जाते हैं तो बहुत सारा ऐसा लगता है कि ऐसे सेम सेम होंगे, तो ऐसा कभी कभी होता है। तो ये इजी इडियम्स का इजी फॉर्म मान लो, सब्स्टिट्यूशन वाला। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, तो उसको कहते हैं ऑब्सोलीट, ठीक है, किसी बहुत समय से किसी काम का नहीं है तो क्या हो जाता है, ऑब्सोलीट हो जाता है। डिसलेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को किसी चीज को मतलब ऐसे सैड तरीके, जहां पे मतलब आपका मिजरी, आपको मिजरी जो वर्ड है इसका मतलब सबको पता है ना, सैड होता है इसका मतलब, तो हम इससे इससे भी रिलेट कर सकते हैं, इसका मीनिंग होता है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, टोटल, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कंप्लीट, टोटल। 4, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल, डेवलप नहीं हुआ। जैसे कि हम देखते हैं ना, आदिवासी जो होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं, वो अभी भी भाला इस्तेमाल करते हैं, और लकड़ी का जो नाव होता है बनाने के लिए अपना लकड़ी लाते हैं, और मतलब वही सब लकड़ी की चूल्हे पे खाना बनाते हैं, वो सब होता है प्रिमिटिव, वेरी सिंपल, नॉट एडवांस्ड, ये होता है आपका प्रिमिटिव का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इनकरेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है। देखिए इसमें फैबुलस, फैबुलस का मतलब क्या होता है, फैबुलस का मतलब होता है ना एकदम वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। जो फादर है ये भी सही है, एट अ डिस्टेंस, दूर थोड़ा बोलते हैं इसे। फास्टिंग किसे बोलते हैं, व्रत रखने को, ठीक है, फास्टिंग किसे बोलते हैं, व्रत रखने को। और जो फर्दर होता है, या फिर थोड़ा इससे अधिक, फर्दर और फादर में फर्क होता है। फादर जो होता है इसे डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, फर्दर जो है मतलब हाइट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और मतलब किसी को अगर बड़ा या छोटा नापना हो तो उसके लिए भी इस्तेमाल करा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इनकरेक्ट है, इसका मैं करेक्ट स्पेलिंग लिख देता हूं। फैबुलस मतलब क्या होता है, वेरी गुड या फिर एक्सीलेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एवरीथिंग इन द विलेज, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फिल इन द ब्लैंक्स की एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, जीएलएस, ठीक है, ग्रामर लॉजिक साइंस। एवरीथिंग इन द विलेज वाज ग्रोन ऑर्गेनिकली एज द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंडल्ज इन फार्मिंग फॉर, बता रहे हैं कि जो गांव में थे, गांव में जो होता है सब चीज नेचुरल तरीके से उगाई जाती है ना, उसमें कोई केमिकल नहीं होता है,
क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा जो जन है वहाँ पे, जनजाति है वहाँ पे ज़्यादातर किसमें इंडल्ज हो रखी है, यानी मिली हुई, यानी क्या काम करती है? फार्मिंग काम करती है। गांव में ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ज़्यादा लोग जो है फार्मिंग में है ना। फार्मर फॉर सस्टेनेंस। सस्टेनेंस का मतलब क्या होता है? सस्टेनेंस का मतलब होता है कि किसी चीज को बचा के रखना, ठीक है, जीवन या उसके जो अस्तित्व होता है उसको बचा के रखना। ओके। नरिशमेंट। नरिशमेंट क्या होता है? नॉर्मल जो हमारे हमको एक नेसेसरी प्रोटीन या फिर न्यूट्रिशन चाहिए होता है हमारे हेल्थी ग्रोथ के लिए, उसको कहते हैं नरिशमेंट। ठीक है, तो इसको मैं नेसेसरी फूड करके लिख देता हूँ। ठीक है, नेसेसरी फूड करके लिख देता हूँ। न्यूट्रिशन सेम चीज है नरिशमेंट की तरह, लेकिन न्यूट्रिशन जो है ये स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स को कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? जहां पे हम इन्हीं की न्यूट्रिएंट्स की स्टडी करते हैं एक फूड के अंदर, इन फूड, उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। ओके। मेंटेनेंस। मेंटेनेंस ये रिपेयर करना किसी चीज को। ठीक है, मेंटेनेंस यानी किसी को ठीक करने का खर्चा देना, उसको सही से इस्तेमाल करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आसान टिक है, लास्ट के 2 ऑप्शन काटते हैं सबसे पहले। ठीक है, बचा क्या आगे? यानी एस नहीं आएगा, बस आर पी क्यू आर। आर 2 बार आ रहा है तो पहले आर से चेक करते हैं, क्या पता आर कॉमन हो तो आर जो है पहला सेंटेंस हो सकता है। कमर्शियल स्मॉल होल्डर्स डिलीवर। अब देखो तो हमारे पास ऑप्शन 2 ही है ना, एक फर्स्ट है और एक फोर्थ है, बाकी पी क्यू है। तो पी तो देखो, पी तो अपने आप ही पता चल रहा है कि 20 से शुरू है, और क्यू भी, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 तो यहीं से रॉन्ग हो जाता है। अब बचा हमारे पास क्या? 1 एंड 4। कमर्शियल स्मॉल होल्डर्स डिलीवर सरप्लसेस, क्यों चेक करते हैं? तो न्यू एग्रीकल्चर, नहीं ये भी नहीं लग रहा है, ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, फिर 4th ही होगा। बिकॉज देखिए इसमें जो स्मॉल होल्डर्स हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या करते हैं। ओके, फिर वो किस चीज की डिलीवरी करते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, फिर वो कैसे उसको मतलब मेंटेनेंस करते हैं उस चीज के बारे में बताया जा रहा है। अपना जो वो भी अपने मार्केट को एक्सपेंड करते हैं बिजनेस में आगे चल के, और फिर जो अपना जो भी उनका एग्रीकल्चर का खर्चा आता है उस चीज में वो लोग उसको मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर बताया कि वो लोग इन सारे पैसों का क्या करते हैं। ऐसे भी स्टोरी चलती है। क्वेश्चन नंबर 9 एक और, अब यहाँ पे फिर से वही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 बार ए है, डी है, यानी बी सी आएगा नहीं, तो उसको हमें गिनना भी नहीं। अब ए इतना कॉमन है तो ए से ही शुरुआत करते हैं, डी को भी हम काट देते हैं। डी को एक बार आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन तो लग ही रहा है कि 20 से स्टार्ट है, तो ये हो ही नहीं सकता। He often spread rumors that his neighbors were thieves। ठीक है, बी चेक करते हैं। आफ्टर बीइंग रिलीज्ड, नहीं ये नहीं आएगा, ये यहां से होगा, फर्स्ट ये होगा। ओके, फिर सेकंड होगा सी। देखिए 1 यहाँ पे बताया कि कोई होगा वो हमेशा क्या झूठी कहानियां फैलाता था कि जो उसके पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, वो क्या है? थीव्स हैं, चोर है। ओके, अब क्या हुआ कि एक इवनिंग पुलिस आई और उन लोग को अरेस्ट कर लिया। ऑप्शन नंबर 2 आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आने के बाद क्या आएगा? सेकंड और थर्ड तो है, फोर्थ है नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। फिर उसका डी आएगा। इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता चला कि वो तो इनोसेंट थे, और उसके बाद वो लोग रिलीज हो गए, और फिर उनमें से किसी ने भी स्यू कर दिया, मतलब उसी के ऊपर केस लगा दिया कि उसको गलत तरीके से जो है उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया था। ठीक है, और रॉन्गली अक्यूजिंग देम, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए ये वाले हार्ड होते हैं, इसमें पूरा पढ़ना पड़ता है, और एक जो ऑप्शन वाले होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, पर उनकी प्रैक्टिस करने पे हो जाता है आराम से, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। चलिए पढ़ते हैं। विजय सॉ द प्ले इन ऑडिटोरियम नियर हर हाउस। देखिए अब जो ऑडिटोरियम है, मैंने आपको वर्ब जो सॉरी वोवल्स जो होते हैं उनका साउंड के तरीके से जो नाउन की क्लास करवा रहा था मैं, उसमें मैंने आपको जो है वोवल्स का कैसे यूजेज करते हैं मैंने आपको हिंदी में पढ़ाया था। ठीक है, इंग्लिश में तो होता है AEIOU, लेकिन साउंड के तरीके से हम उसे पहचानते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए ओ आ रहा है। ठीक है, ओ से औरत वाला ओ, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए की जगह
एन ऑडिटोरियम आएगा, तो यहाँ पे एरर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है इन ऑडिटोरियम की जगह नहीं आएगा, इन एन ऑडिटोरियम आएगा। ठीक है, बहुत छोटा सा एरर था, ज्यादा बड़ा एरर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11, अब यहाँ पे स्पीच चेंज करना है, इनडायरेक्ट करना है। आई सेड टू हिम व्हेन विल यू रिटर्न। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब वो उससे पूछ रहा है, पूछ रही है, जो भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आस्क आएगा, चारों ऑप्शन में ही आस्क है, लेकिन कभी कभी सेड दे देते हैं, टोल्ड दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सब में आस्क है, तो यहाँ पे आस्क है। जब किसी से हम पूछते हैं तो पूछने का तो मतलब ये होता है ना आस्क, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, आस्क्ड आएगा। देखिए अब चारों ऑप्शन में हिम तक तो सेम है, क्यों, उसने उससे पूछा। यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है हमारा हिम, ऑब्जेक्ट है, सॉरी एक ही ऑब्जेक्ट है हमारा हिम, उससे पूछा गया। अब क्या पूछा है कि तुम वापस कब आओगे, व्हेन विल यू रिटर्न। तो यहाँ पे सब में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, तो विल का वुड हो जाएगा। ठीक है, मॉडल्स है ना, ये वर्ब के सेकंड फॉर्म में जाते हैं, विल का वुड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे विल है। इफ नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई इफ वाला बात नहीं है। अगर वो वापस अगर यहाँ पे इफ आने के लिए यहाँ पे वेदर आना चाहिए था, वेदर का मतलब होता है तुम वापस आओगे कि नहीं आओगे, तो यहाँ पे वेदर आता तो ऑप्शन में हमारे इफ जो है सही रहता, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। अब यहाँ पे हिम बोला गया है, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा, ही होगा, तो शी गलत है, ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, एकदम सही है, व्हेन ही वुड रिटर्न। ठीक है, ये रहा वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट कर दिया इसको, रिटर्न का रिटर्न सेम रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पैसिव फॉर्म करना है, ओपन द डोर। तो ओपन द डोर का क्या होगा, लेट द डोर बी ओपन। ठीक है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, ओपन का क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, वापस सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन आ गया। द डिटेल्स ऑफ द मेन्यू फॉर टुडेज पार्टी हैज बीन वर्क आउट। यहाँ पे देखिए हैज बीन वर्क आउट आया है, अनकाउंटेबल है यहाँ पे। सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है ना, डिटेल्स पहले ही बता दिया, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे देख के पता चल गया कि प्लूरल है, तो इसमें ज्यादा कुछ देखना नहीं है। हैव मैंने पहले ही बताया, प्लूरल के लिए जो है हैव आता है, और अनकाउंटेबल के लिए तो सिंगुलर आता है, तो यहाँ पे ये वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, प्लूरल के लिए क्या आता है, हैव आता है। वर्ब की क्लास जिसने नहीं पढ़ी है वो पढ़ लेना, आपको अपने आप समझ आएगा। सिंगुलर के लिए हैज आता है, और आपका पास्ट में जाने के लिए दोनों के लिए ही हैड आता है। ठीक है, ये पास्ट का हो जाता है, वर्ब 2 एंड वर्ब 3 वाली फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही है, हैव बीन वर्कड आउट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, सिनोनिम, सिमिलर, आइकनिक। आइकनिक का मतलब होता है जिसे एक तरह से हम आइकनिक को क्या बोलते हैं, वेरी फेमस है ना, मतलब जिसका बहुत सारा नाम है, उसे हम एक आइकन बना लेते हैं, एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए कौन सा वर्ड है, एग्जाम्पलरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सिनोनिम है। जनरल मतलब क्या होता है, सामान्य। ठीक है, जनरल मतलब क्या होता है, सामान्य। अनइम्पॉर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसमें भी लिखवाना तो पड़ेगा नहीं ना, समझाने की जरूरत है। मैनेजेबल, जिसको मैनेज कर सकें। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं इजी, ऑप्शन नंबर 4 का लिख देता हूं इजी, नॉट मच डिफिकल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, एंड। एंड का क्या होगा, स्टार्ट होगा। एंड मतलब क्या होता है, एंड का सिनोनिम लिख देता हूँ, स्टॉप होता है, और पॉज होता है, कल की क्लास में पढ़ाया था मैंने। ओके, पॉज के साथ और क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे बाकी। और इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, स्टार्ट होगा। स्टार्ट को क्या कहते हैं, कंटिन्यू कहते हैं, रिज्यूम कहते हैं। ठीक है, शो का मतलब क्या होता है, दिखाना। ठीक है, शो का मतलब क्या होता है, दिखाना। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, हाइड, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 का मतलब क्या होता है, छुपाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या होता है, छुपाना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, वापस यही, ये दोनों एक दूसरे के जो है एंटोनिम है ना, हाइड और शो। और क्लोज का मतलब तो बंद होता है, तो ये एंड का हो गया एक तरीके से सिनोनिम। सिनोनिम यहाँ पे लिख देता हूँ, सिनोनिम ऑफ
एंड। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इडियम्स आ गए फिर से, मुहावरे, ठीक है। ये वाले थोड़े हार्ड, टू बाइट द डस्ट, ठीक है। अब ये क्या पॉसिबल है क्या, मिट्टी को हम काट सकते हैं? मिट्टी को हम काट सकते हैं? नहीं, इसका मतलब है टू बी डिफीटेड, हार जाना, ठीक है। क्या होता है? हार जाना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मेक इम्प्योर बाय एडिंग इंफीरियर सब्सटेंसेस। हम किसी चीज में जब मिलावट करते हैं ना, जब हम किसी चीज में मिलावट करते हैं तो उसे करते हैं हम, प्योर चीज है, मान लो सोना है, ठीक है, गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड होता है ना, हम उसमें मिक्स कर देते हैं। क्यों? 24 कैरेट गोल्ड हम पहन ही नहीं सकते, वो तो इतना सॉफ्ट होता है कि टूट जाएगा, इसलिए 24 कैरेट गोल्ड में थोड़ा सा मिक्स करते हैं क्या, चांदी। कोई कोई जो है चांदी मिक्स करना जो है मान्य होता है, लीगल होता है, लेकिन कोई कोई सोनार क्या करते हैं ना, तांबा मिक्स कर देते हैं। क्या मिक्स कर देते हैं? तांबा। या फिर आपका एल्यूमिनियम भी, एल्यूमिनियम जो होता है वो भी मिक्स कर देते हैं। तो ये बैड चीज मिक्स कर रहे हैं ना, ये गलत चीज होता है ना, ये इलीगल है। क्या है? ये इलीगल है। तो इसी को कहते हैं एडल्ट्रेशन, ठीक है। क्या कहते हैं? एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेट करते हैं हम उसे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। देखिए जैसे कि दुकान पे हम जाते हैं, चावल मांगते हैं, चावल में देखते हो कभी कभी कंकड़ पाए जाते हैं, है ना, कंकड़ पाए जाते हैं, तो क्या करता है दुकानदार, थोड़े से चावल निकाल के कंकड़ मिक्स कर देता है कि वजन जो है उतना ही चला जाए और पैसा मेरे पास ज्यादा आ जाए। तो उसे भी क्या कहते हैं? मिलावट करना। जिसे हम बुरी तरह से मिलावट करते हैं, प्योरिटी को खत्म करते हैं, गंदा बना देते हैं, उसे क्या कहते हैं? मिलावट करना। इंग्लिश में बोलते हैं एडल्ट्रेट। अदरवाइज मिक्स है, मिक्सचर है, ये सारे भी ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अभिविएट, अभिविएट जो होता है इसका मतलब होता है किसी चीज को इजी बनाना, किसी चीज को इजी बनाना, या फिर टू रिमूव ए डिफिकल्टी, ठीक है। अगर हम मुसीबत हटाएंगे तभी तो इजी बनेगा ना कोई चीज। इसका ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। अब एडजेक्टिगेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक किसी ऑफिशियल काम में ऑफिशियल जज का जो इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं, उस वर्ड को कहते हैं एडजेक्टिगेट, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 क्या है? ऑब्लिटरेट। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी साइंस होते हैं ना, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बाय चांस बोर्ड लगे होते हैं तो बोर्ड को क्या करते हैं लोग बाकी तोड़ ताड़ के भाग जाते हैं ना, उसको कहते हैं ऑब्लिटरेट करना। किसी साइन को, किसी लीगल साइन को, किसी लीगल साइन को डिस्ट्रॉय करना, किसी लीगल साइन को डिस्ट्रॉय करने को क्या कहते हैं? ऑब्लिटरेट कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 इनकरेक्ट वर्ड ढूंढना है फिर से। इनकरेक्ट वर्ड जो है आपके इंडियन एयरफोर्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना, आईसीजी में आते हैं, बहुत रेयर तरीके से आते हैं, मुश्किल से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आएगा, लेकिन दोनों के लिए क्लास चलानी है तो दोनों का जो है पढ़ाना पड़ेगा। बाकी स्पीच का पार्ट हो गया, वॉइस का पार्ट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ये सब तो सारे ही पेपर में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लम्प भी सही है, ग्नॉ भी सही है, मसल भी सही है। मसल मतलब सबको पता है क्या होता है, बाकी फर्स्ट सेकंड जिनको नहीं पता भी बताता हूँ। यहाँ पे गलत क्या है? रिंकल। रिंकल का ऑप्शन जो है ये नहीं होता, ठीक है। ये तो यहाँ पे रिंकल हो सकता है जो मुंह पे झुर्रियां पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे आर से शुरू है तो इसे ये सही है, इसे रैंकल कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं? रैंकल। रैंकल मतलब क्या होता है? किसी को इरिटेट करना, ठीक है। क्या होता है? किसी को इरिटेट करना, टू मेक समवन एंग्री, ठीक है, इरिटेट करना। बाकी प्लम्प का मतलब क्या होता है? प्लम्प का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट। सॉफ्ट लिख देता हूं, इतना काफी होगा, ठीक है। नॉ का मतलब क्या होता है? किसी को बार बार चबाते रहना, जैसे च्युइंगम होता है ना, च्युइंगम, उसको हम क्या करते हैं? बार बार चबाते रहते, चबाते रहते, चबाते रहते हैं, तो ये क्या होता है? एक तरह का नॉ होता है, ओके। मसल, मसल सबको पता है, हमारे जो शरीर में टिश्यू से मसल बनते हैं ना, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से मसल बनता है, तो ये तो बताने की जरूरत है नहीं किसी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 फिल इन द ब्लैंक्स आ गया फिर से। वही ट्रिक लगानी है बार बार, है ना, बोलने के लिए बोलना पड़ता है कि दिमाग में बैठ जाए, फिर अच्छे से हो जाएगा। द गवर्नमेंट हैज ओपन मैनी न्यू सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस टू ट्रेन टीचर्स। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का मतलब क्या होता है? ट्यूशन खोलना, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो है अपने अपने तरीके से जो है अपना एक तरीके से मान लीजिए कोचिंग खोला है टीचर्स को ट्रेन करने के लिए, ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस जो है ढंग से ले पाए,
अगर ढंग से ले पाए, हमें इफेक्टिव करना है, तो यहाँ पे क्या होगा इफेक्टिवली, कि उनका 100% जो है गुड असर पड़े। ठीक है, क्या असर पड़े, गुड असर पड़े। सर्टेनली का मतलब क्या होता है, सर्टेनली का मतलब विदाउट डाउट, एकदम क्लियर। ये तो मैंने आपको बताया हुआ है, फिर भी बार बार बता देता हूँ, दिमाग में बैठ जाएगा। और इसके आप लोग नोट्स बना लेना, बाकी पीडीएफ तो आपको मिलती रहती है। ओके, होपफुली क्या मतलब क्या होता है, इन अ होपफुल मतलब अभी थोड़ा सा जो है आशा है किसी चीज की, है ना, कि वो हो सकता है। ऑटोमेटिकली, जो अपने आप हो जाए, ऑटोमेटिक। ठीक है, बाय इटसेल्फ लिखवा देता हूँ इसका, तो मतलब ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें एरर ढूंढना है। लो वापस वही वाला क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा हार्ड है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा हार्ड। ठीक है, सेंटेंस पढ़ेंगे सबसे पहले। सेंटेंस पढ़ेंगे सबसे पहले। आई वॉज टोल्ड दैट वी वुड मेट एट 5 in the evening but no one has turned up for the meeting so far। अब देखिए इसमें गलती कहाँ पे है, जो आपका वी वुड है, मेट नहीं होगा, मीट होगा। ठीक है, क्या होगा, वी वुड मेट। ठीक है, मेट में प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो ये मेट है यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम है, मीट होगा। मीट इन द सेंस वो फ्लैश वाला मीट नहीं, मीट मतलब मिलने वाला, कि हम सब मिलेंगे। मुझे बताया गया था ऐसा, आई वॉज टोल्ड दैट, मुझे बताया गया था ऐसा कि हम सबको 5 बजे शाम को, शाम के 5 बजे, ठीक है, कितने बजे, शाम के 5 बजे मिलना है, लेकिन कोई आया ही नहीं उस मीटिंग में। ओके, मेट का मतलब होता है किसी को किसी से मिल लिया। ठीक है, मेट जो है हमारा पास्ट में आ जाता है, मीट मतलब अभी भी करने वाले हैं। ठीक है, बोला था करने के लिए लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म कर दे रहे हैं। किसी को कोई डाउट हो क्लास से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं टेलीग्राम पे आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लेना। उस पर आपको पीडीएफ जो है नोट्स वहाँ पे मिलते रहते हैं, प्लस क्विज भी हो जाती है ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो आप कल मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।